नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। हम जो महसूस करते हैं उसे ही हम आकर्षित करते हैं और जो हम कल्पना करते हैं वही हम बनते हैं। कल्पना कीजिए कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप अपने सपनों के जीवन में होते हैं। आप जो भी चाहते हैं वह सब आपके पास है। एक प्यारा सा जीवन साथी, एक अच्छा कैरियर, फाइनेंशियल अबंडेंस, आप खुश और स्वस्थ और संतुष्ट हैं। यह मैनिफेस्टेशन की शक्ति है। आप जो भी शक्ति चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए अपने विचारों और ऊर्जा का प्रयोग करने का अभ्यास ही मैनिफेस्टिंग होता है। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसी ही मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक करने से पहले आपको जो बातें ध्यान रखनी चाहिए, सबसे पहले हम उनके बारे में बात करते हैं। पहली बात जो आपको किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करने से पहले ध्यान रखनी है वह है अपने विजन को क्लियर करें। मतलब कि आप जो भी पाना चाहते हैं, आपकी जो भी विश है, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप यूनिवर्स से उस विश को लेकर आप एकदम से क्लियर होना चाहिए। आपको अपनी विश को लेकर डाउट में नहीं रहना है, तभी आपकी विश पूरी होगी। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वह है डर और शक से दूर रहे। मतलब कि अगर आप यूनिवर्स पे पूरे विश्वास के साथ कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हैं तो आपके लिए हर एक टेक्निक काम करती है। लेकिन अगर आप किसी भी तरह से डाउट में रहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक आपके लिए काम नहीं करेगी। इसलिए ध्यान रखें, जितना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्गली बिलीव सिस्टम होगा उतनी ही जल्दी आपकी विश मैनिफेस्ट होगी और आपकी विश जरूर मैनिफेस्ट होगी। इसलिए जब भी आप कोई भी विश किसी भी टेक्निक से मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो पूरे विश्वास के साथ करें। यूनिवर्स की परीक्षा को उत्तीर्ण करें। अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी पर हैं तो परीक्षणों या अवसर के लिए जागरूक हो जाइए। जब वे अपने आप को आपके सामने उपस्थित करते हैं तो उन्हें वाइब्रेशन करने और अपने रास्ते से भटकने न दें। ब्रह्मांड को यह दिखाकर कि आपको कितना महत्व देते हैं और आपको विश्वास है कि आप अपनी ज़िंदगी में वह चीज़ पाने के काबिल हैं। अपनी मैनिफेस्टेशन की शक्ति को मजबूत करने के लिए उनका इस्तेमाल करें। जब आपको ज़रूरत हो तो अपने लिए खड़े रहें। भटकाने वाली चीज़ों को तब तक ना कहें जब तक वे उन सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं करती जो आप चाहते हैं। अस्वीकार का सामना करने पर मजबूत रहें और भरोसा रखें कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। कभी कभी आप जीतते हैं, कभी कभी आप सीखते हैं। हर चीज़ में हमें कुछ मूल्यवान सिखाने की काबिलियत होती है। चीज़ों को गलत हो रहा है या सही हो रहा है के रूप में देखने की बजाय आप हर चीज़ को सीखने और आगे बढ़ने और विकास के मौके के रूप में देखें। जब आप चुनौती को सीखने और सिर्फ उतना ही देखने की कोशिश करते हैं जिनको आप नियंत्रण कर सके तो आप बहुत सारे फिजूल के तनाव को छोड़ना शुरू कर देते हैं। यह आराम और लचीला एहसास के प्रेरणा को बढ़ाती है और आपको और भी ज़्यादा ताकतवर तरीके से चीज़ों को हासिल करने के काबिल बनाती है। अगला पॉइंट है कृतज्ञता अभिव्यक्त करें, ग्रेटिट्यूड करें। कृतज्ञता एक खुशी की भावना है और इस भावना में बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है। कृतज्ञता हमारे पास मौजूद सबसे पावरफुल इमोशनल टूल्स में से एक है और जब हम समझ जाते हैं कि इसके अभ्यास कैसे करनी है तो हम इसका इस्तेमाल किसी भी लो वाइब अनुभव को खुद से बाहर निकालने, अपने भावनात्मक स्थिति को बदलने, अपनी वाइब्रेशन को बदलने और ब्रह्मांड की प्रचुरता को पूरी तरह से आज़ाद करने के लिए कर सकते हैं। जिस दिन आप हताश, निराश, गुस्सा, ईर्ष्या या डरे हुए महसूस करते हैं, आप अपनी मदद के लिए कृतज्ञता की तरफ मुड़ सकते हैं। इससे आप कुछ पल के लिए रुककर शांति पा सकते हैं और
फिर लो वाइब फीलिंग को हाई वाइब फीलिंग में बदल सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं किसी भी विश को मैनिफेस्ट करने से पहले आपको जो ध्यान रखनी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उस टेक्निक की जिस टेक्निक का नाम है रोबोटिक टेक्निक। यह एक बहुत ही आसान टेक्निक है। जो लोग कहते हैं कि वह अपनी विश को मैनिफेस्ट करते समय अच्छी तरह से ध्यान नहीं लगा पाते हैं, अच्छी तरह से फील नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए यह टेक्निक बहुत ही इजी है, वो इस टेक्निक को कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस टेक्निक को हमें कैसे करना है। जैसे कि आप जानते हैं बचपन में हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता था, तो हमें कई बार कुछ क्वेश्चन या कुछ बातें ऐसी थी जो हम याद नहीं कर पाते थे, तो हम उन्हें रट्टा लगा के याद करते थे। शायद आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जो चीजें हमें याद नहीं होती थी तो हम उन्हें रट्टा लगा के याद करते थे, जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह से बैठ जाती थी कि हम शायद उन कुछ बातों को आज तक भी नहीं भुला पाते हैं। तो यह टेक्निक भी कुछ इस तरह से ही काम करती है। इस टेक्निक के अनुसार भी हमें अपनी अफर्मेशंस को बार बार और जल्दी जल्दी दोहराना है, क्योंकि जब हम बार बार किसी भी बात को दोहराते हैं तो वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और वह विश हमारी पूरी हो जाती है। ध्यान रहे कि हमें अपनी विश को इस तरह से बोलना है जैसे कि वह विश हमारी पूरी हो चुकी है। मान लीजिए आपकी विश मनी से रिलेटेड है, तो आपको अपनी विश को इस तरह से जल्दी जल्दी रिपीट करना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ढेर सारा पैसा मिल गया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरी मनपसंद जॉब मिल गई है। या जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपकी विश है उस अफर्मेशंस को आप बोल सकते हैं। जैसे कि आपकी विश अगर हेल्थ से रिलेटेड है तो आप इस तरह से अफर्मेशंस को बोल सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मैं हेल्दी हूँ, मेरी सेहत बहुत अच्छी है। बस ध्यान रहे कि आपको अपनी विश को लेकर पहले ही क्लियर रहना है कि आपको क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए, ये सब आपको पहले ही क्लियर कर लेना है, तभी आपकी विश पूरी होगी। इस टेक्निक में यह जरूरी नहीं है कि आप अपनी विश को बोलते समय उसमें फीलिंग्स डालें, यह जरूरी नहीं है। यही इस टेक्निक की एक खास बात है। बस आपको अपनी विश को जल्दी जल्दी बोलना है, लेकिन एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखें कि अगर आप अपनी अफर्मेशंस को लेकर फीलिंग्स नहीं कर रहे हैं तो नेगेटिविटी भी आपको अपने अंदर नहीं आनी देनी है, आपको नेगेटिव विचार भी नहीं सोचने हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरह से इस टेक्निक को करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें अपनी विश को एक दिन में कितनी बार दोहराना है। जितनी बार भी आपको समय लगे आप उतनी बार अपनी विश को बोल सकते हैं। जितनी ज़्यादा बार आप अपनी विश को बोलते हैं उतनी ही ज़्यादा जल्दी आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। और यकीन मानिए यह टेक्निक इतनी जल्दी काम करती है कि आपकी विश को जल्दी ही पूरा कर देती है। अगर आप पूरे विश्वास के साथ इस टेक्निक को करते हैं तो आपकी विश जरूर पूरी होती है। ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स चाहता है कि आपको वो सब मिले जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। आपको अपने सपनों का जीवन मिले, लेकिन आपको उन पर विश्वास रखना है। जितना मजबूत आपका विश्वास होगा उतनी ही जल्दी आपकी हर विश पूरी होगी। इसलिए ध्यान रखें, जो भी टेक्निक करें पूरे विश्वास के साथ करें और अपने सपनों का जीवन हासिल करें, क्योंकि एक बार जब आप उस जिंदगी को जान लेते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं, आपने स्वार्थपरता यानी कि सेल्फ लव पर विकास कर लिया है, डर और शक को दूर कर लिया है, ब्रह्मांड की परीक्षा को पास कर लिया है, अपने व्यवहार को अलाइन कर लिया है, कृतज्ञता को अपना लिया है और अपनी ईर्ष्या को प्रेरणा में बदल दिया है। तो अब आपके लिए जो बाकी है वह है विश्वास करना। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड आपको वह सब कुछ देगा जिसकी आपको ज़रूरत है। आपको यह जानना है कि भले ही आपको न पता हो कि यह कैसे होगा, आप बस इतना जानते हैं कि यह होगा। बिना किसी शक के यह मानना है कि जो चीज़ें आप सबसे ज़्यादा पाना चाहते हैं वे आपके पास आ रही हैं। यह विश्वास और अटूट आस्था ही है जो अंत में आपको वह सब कुछ करने में काबिल बनाएगी जिसे आप पाना चाहते हैं।